ध्यान देना है, बिकॉज हम लोग को और भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, आप जान लोगे, ठीक है। सो अपने खाने पे और भी ध्यान देना है, क्योंकि यूजुअली हम लोग का क्या होता है, भैया खा ले, बहन खा ले, हस्बैंड खा ले, सब खा ले, जब बच के चलो हो गया, और सबको खाने के बाद हम लोग एकदम तृप्त हो गए, कोई तृप्त नहीं होता। बीमार पड़ते हैं ना तो हस्बैंड काम आएगा ना कोई काम आएगा, वो भी टाटा बाय बाय करेंगे, तब तक सब बेटा इस जब तक हम स्वस्थ हैं तभी तक सब कुछ है, वरना कोई कुछ नहीं, ठीक है। सो बी हेल्दी योरसेल्फ फर्स्ट, सिंपल है, यू हैव टू डू बिट ऑफ एक्सरसाइजेस एंड खाने का विशेष ध्यान रखना। अब आते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल एक बहुत आता है, क्योंकि आप बहुत बच्चियां बैठी हैं, तो एक आता है, मैंने कहा ना 2 एस्पेक्ट, इमोशनल, एक इंटेलेक्ट। इमोशनल कुछ भी नहीं है, हमको लगता है कि तो मन यहाँ है कुछ ऐसा, मन ये क्या है, तो मेरा मन बहुत ऐसा है, मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो इमोशनल जब भी बोलते हैं कहाँ था आप, इधर है कुछ इमोशन का कार्यक्रम, या हार्ट एक पंप्स, वो ब्लड सर्कुलेट करता चलो, तो इधर कुछ भी नहीं है, इमोशन भी इधर है, बुद्धि भी इधर है, मन भी इधर है, दोनों ही है, मन भी बुद्धि भी। अब मैं बताऊं थोड़ा सा डीप ले जाऊं कि थोड़ा टच करके चले जाऊं? इफ यू आर गेटिंग इंटरेस्ट, बोर मत होना, मुझे बहुत बुरा नहीं लगेगा कि तुम वैसे इतना परेशान हो, मैं और ऊपर से भूल डाल दूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, फील फ्री मुझे बोल देना, मैम इट्स ओके, गो अवे। इमोशन किसको बोलते हैं, मतलब मन क्या है और बुद्धि क्या है, हमारी वो थॉट्स, ठीक है, हमारे वो थॉट्स जो बायोलॉजी के साथ मैच करते हैं, दैट इज इमोशन। जो भी थॉट, ठीक है, जैसे आपको किसी को प्यार आया, तो बायोलॉजी भी जो हमारे शरीर है वो प्यार की तरफ दौड़ती है ना, जो हमारे केमिकल लोचा भी कह सकते हो उसको, जो केमिकल चीजें होती रहती है, तो जहां जिस और विचार थॉट्स की, थॉट जो है शरीर बायोलॉजी की ओर भागे, वो भाव है, वो इमोशन है, ठीक है। जैसे वात्सल्य, जो जितने भी 8-9 रंग है, और जहां विवेक, जहां हमारे थॉट्स हमारे बायोलॉजी के अगेंस्ट काम कर दे, वो बुद्धि, राइट। सो मैक्सिमम जो इमोशंस हैं वो क्या है, एनिमल इंस्टिंक्ट, ये क्लियर हो रहा, मतलब जो पार्श्विक जो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो भाव प्रधानता को ले जाती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे एनिमल को भूख लगती है, वो खाना खाता है, प्यास लगती है, वो पीता है, किससे उसके टेरिटरी में कोई आ गया, झगड़ा होता है, उसका जो मनोइच्छा होती है उसको पूर्ति करने का उसका व्यग्र रहता है, ये क्या है, पार्श्विक व्यवहार है, ये इमोशंस है, ठीक है। तो जब इमोशन हम पर हावी हो जाते हैं तो क्या होता है, कभी सोचो, जब भाव, देखो भाव प्रधानता कोई बुरी बात नहीं है ना, इमोशन तो है ही, लेकिन यदि वो हम पर हावी हो गए तो क्या होता है, मनुष्य की दशा क्या होती है, जिससे क्या होता है, अगर मानो मुझ पर अभी इमोशन बहुत हावी हो जाए कि मैं डांस करने लग जाऊं, व्हाट विल हैपन, मतलब पूरा जो सिस्टम है उसका ताना बाना खत्म हो जाएगा। सो जब भी इमोशंस, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी, जब भी इमोशन हावी होते हैं उस वक्त विवेक खत्म हो जाता है, ठीक है। इमोशन हावी हुए, विवेक खत्म हुआ, इंसान का पतन। इट्स क्लियर? इसका मतलब भाव बुरा नहीं है, लेकिन भावों में हमारा राज होना आवश्यक है, मतलब बुद्धि का राज होना आवश्यक है। यह बुद्धि मतलब आपका जो तार्किक शक्ति है उस पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई भी डिसीजन अपने जीवन के, बेटा आप बच्चे, आप भी छोटे हो, कोई भी डिसीजन जीवन का तब मत लेना जब आप बहुत भावात्मकता में हो, ठीक है। जैसे अगर हम रामायण की शुरुआत देखें, या अगर इवन महाभारत की शुरुआत देखें, कहाँ रामायण की शुरुआत है, क्या देखा जाए, क्या है, आप बताओ उत्तर, मतलब फ्रॉम वेयर इट बिगैन, ये पूरा जो ताना बाना था, भगवान राम का जाना, सीता जी का जाना, सब एक शुरू कहाँ से हुआ, कभी सोचा क्या, कहाँ से? चलो मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसकी शुरुआत कभी सोचो, ये भी है कैकेयी के 2 वचनों से, उन्होंने 2 वचन मांगे थे ना, और दशरथ जी ने वचन दे दिए थे, ठीक है मैं दे देता हूँ। वो किस अवस्था में उन्होंने उस वचनों को एक्सेप्ट किया, जो बहुत खुश थे, तो बहुत खुश मतलब दिमाग खत्म, इट्स यहाँ पर क्या हो गया, टोटल शून्य, भ्रम। कोई भी निर्णय अति खुशी में अति दुख में नहीं लेना, ठीक है। माना आपने किसी को देखा, आपको
अक्षय कुमार की तरह लगा या शाहरुख खान की तरह लगा, एंड फिर वो ही इज द माय ड्रीम प्रोजेक्ट। एंड ऑल ऑफ सडन उसने कहा ये सब कुछ ना, आपने कुछ देखा ना, उसका आगे देखा ना पीछे देखा, यू टेक डिसीजन, ही इज माय सोलमेट। सोलमेट कुछ नहीं होता, कभी और मैं बताऊंगी आपको। सो अब क्या हुआ, आपने वो डिसीजन ले लिया डिसीजन, उसके बाद वो तो फिर चक्कर काट रहा है, आपको लगा मैंने क्यों लिया, व्हाट हैपेंड। आप मेरी बात समझ रहे हो? आपने भावना में आकर के वहां डिसीजन ले लिया, आपको लगेगा यही सबसे आइडियल इंसान है, या है मतलब अपोजिट या फीमेल आइडियल है, पर आपने वहां निर्णय ले लिया कि यही मेरी जीवन की सब कुछ हो गया। बट दैट वाज नॉट रियलिटी। क्यों रियलिटी नहीं थी? क्योंकि मैक्सिमम हम लोग फेक होते हैं, हम लोग की जो पर्सनैलिटी होती है ज़्यादातर हम बेस्ट प्रोजेक्ट करते हैं सबके सामने, अंदर हमको पता हम क्या होता है। ठीक है, सो 3 चीज़ याद रखना बेटा, जब भी इमोशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, एक 3 याद रखना। एक, इस संसार में कुछ भी आदर्श जैसा नहीं है, देयर इज नो आइडियल ऑन दिस अर्थ। आप साइंस के यदि होंगे तो आइडियल गैस की जो चीज़ होती है वो भी नहीं होती। सो देयर इज नथिंग, क्योंकि ये चीज़ कंसेप्ट बैठना चाहिए, देयर इज नथिंग सच आइडियल। और बचपन से हमको बिठाते आदर्श माँ, आदर्श बापा, आदर्श पत्नी, आदर्श सास, आदर्श ससुर, कुछ भी आदर्श नहीं है, बिकॉज सब कुछ इम्परफेक्ट है। एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज, इन दिस यूनिवर्स इज इम्परफेक्ट, कुछ भी परफेक्शन में नहीं है, लेकिन काम हम किसकी करते हैं? परफेक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है, बोलो आप बोलो, पहला क्या है? कुछ भी आदर्श आइडियल नहीं है, जोर से बोलो। पहला, नथिंग इज आइडियल। सेकंड, नथिंग इज परफेक्ट। एंड थर्ड, एवरीथिंग इज टेम्पररी। केवल चेंज ही परमानेंट है, वरना कुछ भी परमानेंट नहीं, सब चलायमान, सब बदलने वाला है। ठीक है, जो 3 चीज आप याद रखोगे, तो जब भी आपका मन डगमगाएगा ना बेटा जीवन में, तो आप, क्योंकि इन तीनों से होता क्या, मैं आपको बताऊँ, ये हमारे लिए भी एक बहुत डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम में जाता है कि हम लोग को लगता है कि कोई तो है जो आदर्श है, कोई तो है जो परफेक्ट है, कोई तो है जो नहीं बदलने वाला है ना, बैठ गया ना बचपन से, क्योंकि सिखाया हुआ जाता है। उससे होता क्या है, पीबी शैली की बहुत प्यारी लाइन है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। हम आगे पीछे देखते हैं और जो नहीं है उसकी कल्पना करते हैं। जो आज हमारे पास है उसको हमको कोई लेना देना नहीं है, जो नहीं है बस वी कीप ऑन थिंकिंग, पॉन्डरिंग अबाउट दैट। उससे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई लाइफ पार्टनर है, ठीक है, राइट? आपके कितने बच्चों की, आप लोगों की शादी कितनों की हो रही है, चलो जितनों की पता हो रही है आप उससे लगाइए। जो मेरा लाइफ पार्टनर है, मे बी शी और ही, हम उसमें परफेक्शन खोजते हैं। आप इसको, जो मैं बोल रही हूँ उसको समझिए कि क्या है, लेकिन वो इम्परफेक्शन नहीं मिलता है। जो हमको सो कॉल्ड आइडियल हस्बैंड है ना, नहीं होता है। हस्बैंड कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, इट्स कॉमन फॉर एवरीवन। ऐसे ही वाइफ इज कॉमन नाउन, इट्स नॉट अ प्रॉपर नाउन। अब जब हमको नहीं मिलता है जो हमारा आइडियल था, शादी से पहले उन्हें बड़े आइडियल बनाए होते कि ऐसे होगा, ये होगा, इस तरीके से हक करेगा, ऐसे करेगा, पता नहीं क्या क्या आपको गिफ्ट लाया करेगा, ये करेगी, 22 वर्ष लगा लो। वो जब नहीं होता है तो क्या होता है, वी गेट अट्रैक्टेड टू समवेयर एल्स, और यहीं से पतन की शुरुआत होती है। ये बहुत होता है, मेरे सामने बहुत सारी, मैं महिला की सचिव भी रही, सो बहुत केस मेरे पास आते थे। दैट्स व्हाई आई एम वांटिंग टू टॉक टू यू इन दिस टर्म्स। तो क्या हुआ, आप क्यों आकर्षित हुए दूसरे की तरफ? जब आपको खालीपन हुआ कि वो जो परफेक्शन था ये तो है ही नहीं। डू यू गेट माय पॉइंट? जबकि परफेक्शन किसी में भी नहीं है, जिसके पास आप गए वो भी उतना ही खाली था जो आपके पास है, वो आइटम भी वही जो आपके पास था, वो आइटम चेंज नहीं हुए। ठीक है, सो ऑलवेज हैव दैट ट्रस्ट, अपने अंदर एक स्थायित्व लाना कि जो मेरे पास आज है वो ही ईश्वर का, इस यूनिवर्स का दिया हुआ सबसे बड़ी अनुकंपा है। देखो बेटा, एक ग्रेटिट्यूड, एक शब्द आता है ग्रेटिट्यूड ना, थैंकफुलनेस। अगर आप यहाँ बैठे हो आज, हजारों लोगों, लाखों बच्चों का, आप लोगों की परमानेंट जॉब है क्या? कैसे
अच्छा कॉन्ट्रैक्चुअल, चलो आई ट्रे टू दैट यूनिवर्स कि आप सब लोग पक्के हो जाओ, ठीक है। सो क्या है कि लेकिन ये भी जो आपके पास है ये लाखों बच्चों का ड्रीम है ना। जिस 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 अवस्था में मैं हूँ ये करोड़ों लोगों का ड्रीम है, एंड वी आर लिविंग दैट ड्रीम। आप सब बच्चे, आप हम सब के पास आंखें हैं ना बेटा, कान है, इतने सुंदर बाल आप लोग, मेरे तो सफेद हो रहा, आप लोग के बाल है, ठीक है। यू हैव हैंड्स, टच इट, टच करो, छू अपने हाथों को, सच अ ग्रेस, आपके पास पाँव हैं, यू हैव ब्यूटीफुल स्किन, थैंक गॉड फॉर द अबंडेंस। परमात्मा ने इतना अबंडेंस दिया है बेटा उस यूनिवर्स ने, थैंक। आप लोग सब कपड़े पहने हुए हो, कोई नंगा नहीं है, इसका मतलब हमारे पास कपड़े हैं। हजारों लोगों को देखो, जब मैं कभी निकलती हूँ बेटा, आप देखो कपड़े नहीं है ठंड में, बिना कंबल के हैं, ठीक है। आप सबके पास घर अपने हैं, चाहे किराए के अपने, सबके पास घर है ना। सोचो जो करोड़ों लोग मर जाते हैं बिना घरों के, पेरेंट्स हैं आपके, मतलब फैमिली है, जो किसी के पास नहीं आपके पास है। सो बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स यू हैव, ठीक है। क्योंकि जब आप उसके लिए थैंक, और ये मन से सोचो, उस समय फील करो कि वाकई अगर कल्पना करो भगवान ऐसा बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर मैं अपने से लेती हूँ, अगर ये कि अचानक हमसे सब कुछ छीन लिया जाए, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। सो सोचो उसकी कितनी महत्वपूर्ण जो आज हमारे पास है, उसका कितना बड़ा महत्व है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये कहाँ से आता है, जो मैंने थर्ड अवेयरनेस, ये कहाँ से आता है बेटा, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है वर्चुअल वर्ल्ड, जो ये वर्चुअल वर्ल्ड मतलब होता है काल्पनिक वर्ल्ड से जब बाहर निकाल के रियल वर्ल्ड में आते हैं। दिस इज अ रियल वर्ल्ड, जब आप और मैं एक हैं, आप मेरे बच्चों की तरह हो, तरह नहीं कोई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आई सी माई रिफ्लेक्शन इन ईच ऑफ यू, मैं अपना प्रतिबिंब तुम सब में देखती हूँ, बिकॉज यू आर माई एक्सटेंशन। कोई भी और मैं बोल रही हूँ ना, मैं इसमें कोई फेक नहीं बोल रही हूँ, आई मीन इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कहाँ से आता है, अवेयरनेस से। तो वर्चुअल वर्ल्ड जो अंदर है, जो हमने संकलित किया हुआ है, उससे बाहर निकलना और रियल वर्ल्ड को देखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि ये यथार्थ देखते हो आप, तो आपको यू फील ग्रैटिट्यूड, यू हैव ए ग्रैटिट्यूड इनसाइड। और जब आप में अंदर से ग्रैटिट्यूड होता है, तब फिर आता है पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है। क्योंकि अब आप ईश्वर को बहुत धन्यवाद दे रहे हो। होता क्या है बेटा, जैसे दांत कट, जीभ को दांत काट ले, तो क्या करते हो, दांत तोड़ देते हो अपने। कौन कौन ऐसे करता दांत तोड़ता है किसी ने किया हो तो बताओ, नोबडी डज ना। क्यों नहीं करते बताओ, क्यों नहीं करते हो, क्योंकि पता है कि जीभ भी मेरी, दांत भी मेरा, पता ना दोनों, जीभ भी मेरी और दांत भी मेरा। सो दिस, ये जो चीज ये पता चल जाता है कि सब कुछ मेरा ही है और ये रियलिटी है, इसमें कुछ भी छूट नहीं है, तब आपको लाइफ का पर्पस मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इस वक्त आपका पर्पस क्या है, इसमें आपका दो पर्पस है, मुझे जो समझ आ रहा है इसमें दो पर्पस है, ठीक है। मेरी बात तुमको जहां तक आए एक्सेप्टेड, जहां है उसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है। दो है, एक जहां आप हो इस वक्त, जहां आप हैं उसमें 100% दो। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गिव 100% टू दैट। आप दे रहे होंगे, बिल्कुल दे रहे होंगे, इसमें कोई भी संदेह, मेरे को कोई एक लेश मात्र भी संदेह नहीं है, ठीक है। बट उसमें एक इमोशनलिटी और जोड़ दीजिए। जैसे आप किसी अपने टीचर को बहुत याद करते होंगे, किसी न किसी तुम्हारा रोल मॉडल होगा, है ना। नहीं वो टीचर थी, टीचर तो और भी नहीं, तुमको गाली भी देते होंगे आप, वो खड़ूस था, खड़ूस थी, ऐसा होता है, इट्स वेरी नेचुरल। कुछ ऐसे हो जिनको आप आज भी याद करते हो। एक मेरी मैडम थी सिस्टर रोजमेरी, आज भी जो उन्होंने सिखाया था कि आपको ऑनेस्ट रहना है, सच्चाई में चलना है, मैं वहां से डंडा मारा करूंगी अगर तुम ऐसे गलत करोगे, आज मेरे पूरे जहन में है। सोच करके भी हम नहीं गलती कर सकते, करने की इच्छा तो फिर हो ही नहीं, क्योंकि दैट डीप इंटूटेड है। तो आप हो सकता है आप जिन बच्चों को पढ़ाने को राष्ट्रपति हो, द्रौपदी मुर्मू की तरह बन जाए, नोबडी नोस, कोई प्रधानमंत्री हो, और तब आपको कोई याद करे कि वो जो टीचर था या टीचर थी, व्हाट विल हैपन। सो उन पे जो इंप्रेशन डालो आप, लॉन्ग लास्टिंग हो, एज अ मदर और एज अ फादरली फिगर,
ठीक है, आप पढ़ा रहे कोई इशू नहीं, पढ़ा तो रहे ही हो, लेकिन उसका जब उसमें जो आपका ममत्व या जो आपका उसकी जो आपकी इमोशनलिटी, एम्पैथी, द राइट वर्ड इज एम्पैथी, एम्पैथी मतलब जब करुणा उसमें ऐड हो जाएगी बेटा, किस लिमिट तक जाएगा यू डोंट नो ना। जैसे खाना बनता है, खिचड़ी बन गई तो खिचड़ी में प्योर घी डाल दो, कितना प्यारा टेस्ट हो जाता है उसका, इट बिकम्स, इट गोज टू नेक्स्ट लेवल, जाता है कि नहीं जाता। सो आपका जो करुणा है उसमें ऐड हो जाएगी तो इट विल मूव टू नेक्स्ट लेवल, ठीक है। सो पढ़ाई के साथ अपना आप पढ़ा बहुत, उसमें मैं नहीं टिप्पणी करूँगी, इतना अच्छा पढ़ाते हो, अद्भुत पढ़ाते हो, उसमें कोई बात ही नहीं है। हाँ, सो यू हैव टू ऐड दिस। और दूसरा, अभी भी आपकी ग्रोथ बंद नहीं हुई है, मैं मन से चाहूंगी कि आप लोगों का कहीं और बहुत अच्छी जगह भी सिलेक्शन हो, उसके लिए भी ट्राई करते रहिए। और यही नहीं, देखो हमको सरकारी का ये कंसेप्ट बन गया, लेकिन तुम्हारे पास इतना पोटेंशियल है ना बेटा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हो सकता है आप में बहुत अच्छा कोई गाता हो सकता है अच्छा कोई पेंटर हो सकता है कोई अच्छा सिलता हो, मुझे नहीं पता आपने क्या क्या वो है, हॉबीज है क्या है। कोशिश करना, गिव हाफ एन आवर टू दैट ऑल्सो। माना आप अच्छा गाते हो, सिट डाउन, सिंग, आप अच्छा कुछ करते हो, क्योंकि वो जो चीज़ है वो भी आपके पैरेलल चलते रहे, तो प्लान 1, प्लान बी, प्लान सी, ये हमेशा होना चाहिए, है ना। ये ऐसा ना हो कि एट द एंड ऑफ द डे आप खड़े हैं। कल मेरे पास एक दुकान वाला है गुप्ता, कहीं से उसको ना कि दीदी आपसे मिलना है, तो उसने कहीं से आया, उसने एक बात की, मैंने उससे बहुत सीखा। उसने कहा दीदी मैं यहीं बैठ करके आप ही के रूम में पैसा कमा सकता हूँ, मेरा बिजनेस चले जाए मुझे कोई फिक्र नहीं, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, आज जाता चला जाए। और मैं उससे इतनी इंस्पायर हो रही थी, वो कहाँ मुझसे इंस्पायर होने आया था, आई वॉज गेटिंग इंस्पायर्ड। मैंने कहा इसको देखो, इसको मुझे मतलब उसमें उसको खुद की काबिलियत में इतना भरोसा। उसने कहा मैं आप यहाँ से पैसा कमाना शुरू कर दी, जाए भी नहीं जाता तो जाए, सी द काइंड ऑफ मतलब उसके मनमौजी, ठीक है बेटा। सो इट मीन्स ही इज एंजॉयिंग द लाइफ इनसाइड, जाता तो जाए, था ही क्या हमारा जो जाना था, कौन सा कुछ लेके आए थे यहाँ पर, कोई गठरी लेके तो आए नहीं थे माँ के पेट से, ये हमारा है ये फला फला, ऐसा तो था नहीं ना, कोई किसी ने संपत्ति लिखी थी, ऐसे आए थे ऐसे ही जाना है, जब तक है जी लो आराम से, राइट। ओके, सो जो पर्पस आपका लाइफ है, इट शुड बी मिंगल विद हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस, अच्छा हैप्पीनेस है क्या, व्हाट इज हैप्पीनेस, किसी बोलो खुश रहो, खुश हो, क्यों सुबह सुबह हाँ हंसते हो, दैट इज हैप्पीनेस। एक बड़ा चलो योगा योग कर, वो बड़ा फेक है बेटा, वो भी झूठे कभी किसी का मसल टूटेगा खत्म हो जाएगा है कि नहीं। अरे जोर से हंसो, अंदर से हंसी है नहीं, बाहर से हाँ हंस रहे, व्हाट लॉजिक डजंट मेक, हंसना तो अपने हंसो, फिर व्हाट इज हैप्पीनेस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्या जबरदस्ती हंसना और हंस करके फिर खुद को हंसना हंसी, दैट इज हैप्पीनेस। या हंसने के लिए गाना इज ए हैप्पीनेस, ये खुशी में गुनगुनाना इज हैप्पीनेस, मैं फिक्र को धोने में इस टाइप से हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस इज व्हाट, सोचो बस अब। हाँ, so very good, very nice. संतुष्टि। Give a clap. इसको ताली दो। और निकल के आएगा इसमें, और अगर संतुष्टि है। Wonderful. This is the right. इनको सर clap रहा है। अगर आप अंदर से contented हो, अगर आप अंदर से संतुष्ट हो कि परमात्मा जो तूने दिया ये पर्याप्त है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लेजी हो गए, ना आप तो मैं काम ही नहीं, आप काम कर रहे हो, लेकिन अंदर से असीम संतुष्टि है, दैट इज कंटेनमेंट। और आता कहाँ से कंटेनमेंट, जो बिटिया ने कहा सिंपल, मैंने जो बताया ग्रेटिट्यूड से। यदि आप परमात्मा को जो आप उसका नाम जो भी हो, जैसे मैं तो ब्रह्मांड को ही उसको मानता हूँ, खुद को ही पूरा यूनिवर्स मानती हूँ, तो यूनिवर्स ही को आप कहो कि अरे तूने मुझे सब दिया है, मुझे कपड़े दिए हैं, मुझे घर दिया है, मुझे पाँव दिए हैं, मुझे इतने पैरे देखो, मुझे जूते पहने हैं, भी थैंकफुल जूते, तुम्हारे पास फ़ोन है, इतना सारा कुछ तुम देखते हो फ़ोन में, भी थैंकफुल सेल फोन है ना, जो तुमको तुम्हारे बच्चे हेलो करते होंगे, थैंकफुल टू द इतनी प्यारी सी उनकी वॉइस के लिए। ये सब आपको कंटेनमेंट देते अंदर से, एंड दैट इज हैप्पीनेस, वेरी सिंपल। वरना तो बेटा खरबपति भी है, वो भी बावड़े होंगे, उनको लग रहा है और 1 लाख अरब और हो जाए तो हम संतुष्ट होंगे, फिर भी खाली के खाना, तो और
जा रहे थे गड्ढे में, पता नहीं कहाँ जा रहे। ठीक है, सो बी हैप्पी इन योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। देखो बेटा, देखो सोचना तो वही ना, यहाँ पर सोच तो चलती रहती है। अच्छा, थॉट है क्या? कभी सोचा थॉट है क्या? खुद से जो बात हम करते हैं ना वो थॉट है। कभी सोचना, जो खुद से बातचीत करते हैं ना कि ऐसा है, ऐसा, फिर हम आ जाएंगे, ऐसा हो रहा है, फिर यहाँ से जाएंगे, बहुत छुट्टी होने वाली है, घर जाएंगे थोड़ा, ये सब थॉट है। ठीक है, तो बात तो खुद से करनी है, अच्छी करो या बुरी करो, तो अच्छी कर लो, बात ही तो करनी है ना, अच्छी कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा? अच्छा फील हो। राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात करनी है ना, चॉइस तो है ही अच्छा बुरा का। सो चूज टू स्पीक गुड टू योरसेल्फ। माना कोई बाहर से आया और कोई गाली गलौज करने लग जाए, आपको अच्छा लगा? और खुद को हम गाली गलौज करते हैं हमेशा सुबह शाम को, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरे को ये नहीं मिला, सो मेनी थिंग्स वी कीप ऑन सेइंग। सो इंस्टेड बी थैंकफुल टू यू। ठीक है, सो ईश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाए।